अब आई होप आपने ये वाला प्रैक्टिस बहुत अच्छे से दे दिया होगा, इन दोनों का प्रैक्टिस। अब इन दोनों का प्रैक्टिस होने के बाद हमें जो सीखना है वो एक नया लेटर है, दैट इज़ आई फॉर इंक पॉट, और यहाँ पर डॉट। अब आप बोलोगे मिस आई पहले, ABCD कुछ नहीं, सीधा आई? हाँ जी, ज्योति मिस की क्लास में हर चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया जाता है। तो शुरुआत हम आई से करेंगे। अच्छा मिस, तो ABCD नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, लेकिन बाद में। पहले जो भी अक्षर इजी है ना, पहले हम वो वाले करेंगे। बात समझ में आ गई? पहले जो इजी अक्षर है हम वो वाले करेंगे, और इजी अक्षर करते करते फिर हम हार्ड अक्षरों की तरफ आएंगे। इसीलिए मैं कभी भी ए से डायरेक्टली नहीं करवाती, पहले मैं इजी वाले अक्षर उठाती हूँ। आई होप ये बात समझ में आ गई। करते करते हम लोग बहुत इजी वाले अक्षर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे हार्ड अक्षर पर आएंगे, और लास्ट में एक साथ सब आपके बच्चे को एक साथ ए से लेकर जेड तक लिखवा दूंगी। बात समझ में आ गई? अब फिलहाल इजी वाले वर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट। अब बच्चे जैसे शुरू करेंगे, जिस तरह से, वो बता देती हूँ कि यहाँ से शुरू करेंगे और बिना हाथ उठाए ख़त्म करेंगे। यहाँ से आई फॉर इंक पॉट। अब ये आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मैंने शुरू किया, ख़त्म यहाँ पे होने के बाद ही उठाया अपने पेन को और फिर डॉट लगाया। यही चीज़ बच्चों को भी सिखानी है। अब वो कैसे होगा? पहले आपको आनी चाहिए ये राइटिंग। अब आप बोलेंगे मिस हमको तो नहीं आती है राइटिंग। कोई बात नहीं, मेरे ही चैनल ज्योति मिस की क्लास में आप जाइए, वहाँ पे इम्प्रूव योर कर्सिव राइटिंग वाला पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो पेरेंट्स अपना राइटिंग वहाँ सुधार सकते हैं, ठीक है, वो सीख कर। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। तो ये आई फॉर इंक पॉट आप जब लिखेंगे ना बच्चे के सामने, आप एज अ पेरेंट आप भी बोलेंगे, आप मम्मी हो या पापा जो भी, आप बोलते जाएंगे। तो इट इज आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट। ऐसे करते करते आप ये ऐसे पूरा पेज भर देंगे। मिस पूरा पेज हमको वापस से लिखना है? यस, आपको पूरा पेज भर देना है, पेरेंट्स को, ठीक है। अब बच्चे को सिखाना है। अब बस एक ही अपना जो मूल मंत्र होता है, हमेशा हम क्या कहते हैं जब बच्चे को हम जब सिखाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बेटा यहाँ से स्टार्ट करो। आप अपना पेंसिल, अपना जो पेन है, ये एज अ पेरेंट का पेन है, यानी मम्मी या पापा का, और ये स्टूडेंट का पेंसिल। तो मैं से सिखा रही हूँ कि यहाँ पे आपको बताना है, नोक डाल रखनी है यहाँ पर, और बोले चलो बेटा लिखो आप इसको, आई फॉर इंक पॉट। तो यहाँ से, क्योंकि वो समझेगा जिस तरह से, तो वो लिखेगा आई फॉर इंक पॉट, इसी के ऊपर ऊपर, इसी के ऊपर ऊपर। और वैसे ही मैंने कहा है ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो जो आप लिख रहा है आपको समझ में वरना नहीं आएगा। उसके अलावा आप कोई कलर यूज़ कर सकते हो। दिस इज आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट। और हाँ, लिखते लिखते अगर ये आई फॉर इंक पॉट लिख रहा है तो मुंह में भी उसके वही बोली आनी चाहिए, आई फॉर इंक पॉट। उसका मुंह बंद है और वो लिख रहा है तो कभी भी अलाउ मत कीजिएगा उसको लिखने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आप लिखते जाएंगे और वहीं पर आपका मुंह भी चलते जाना चाहिए, नहीं तो उनको लिखाने का कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा 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 याद रखना ये ट्रिक, कि लिखते लिखते बोलना ज़रूरी है, और जो लिख रहे हैं वही बोलना ज़रूरी है। आई फॉर इंक पॉट। तो आप बोलोगे मिस ये 50 बार लिखेगा तो 50 बार बोलेगा? यस, अगर ये 500 बार भी लिखेगा ना तो 500 बार भी वो आई फॉर इंक पॉट ही बोलेगा। उसका पेंसिल और मुंह साथ में चलना चाहिए। जैसे यहाँ उसने किया है आई फॉर इंक पॉट, तो मुंह में भी आई फॉर इंक पॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले लिख दिया इसके बाद आप आई फॉर इंक पॉट बोल रहे हो, नो, साथ साथ में होना चाहिए। ओके, तो ये फुल पेज आपको पहले लिख के देना है और बच्चा उसके ऊपर 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 ऐसे आई फॉर लिखता जाएगा। अब ये 2-3 पेज करवाने के बाद, इसके बाद अब आती है पेरेंट्स की बारी खुद लिखवाने का। अब आपको ऐसे डॉट करके देना है, यहाँ पर उसके सामने डॉट करना है। याद रखना, मैंने हमेशा कहा है उसके सामने डॉट करना है। डॉट कर दिया आपने। अब यहाँ से बच्चा लिखेगा, तो बच्चा कैसे लिखेगा पता है? स्टार्टिंग में तो यूँ लिखेगा, आई फॉर इंक पॉट, ऐसे। उसको समझ में नहीं आएगा बट वो ऐसे लिखेगा, कोई बात नहीं, चलेगा,
चलेगा। स्टार्टिंग में उसको समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको बताना है बेटा ये गलत है ना, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। और ये सिचुएशन कब आता है पता है, जब आपने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस और पहले वाली प्रैक्टिस आपने बराबर नहीं कराई ना, तो ये फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए जो मैंने पहले प्रैक्टिस कराई उस पर एकदम जी जान लगा दीजिए, वो प्रैक्टिस करवाई अच्छी तरह से, फिर इसको आपको कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो एज अ पेरेंट आप क्या करेंगे, आप एक डॉट करेंगे उसके सामने। अब आप बोलेंगे चलो आई फॉर इंक पॉट लिखो, तो ये लिखना शुरू करना चाहिए इस तरह से, आई फॉर इंक पॉट। ओके, अब कई बार अगर आपका ध्यान ना हो तो बच्चे क्या करते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका ध्यान नहीं हो ना, तो आपने जैसे आपने अपना काम कर रहे हैं, आपने दे दिया बेटा चलो खुद लिख के आ जाओ, तो बच्चे क्या करेंगे पता है, ऐसे लिखेंगे आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट ऐसे लिख के आ जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे ने मतलब बिना हाथ उठाए या बिना पेंसिल को उठाए लिखा है, ऐसा कुछ समझ भी नहीं आएगा आपको। इस तरह से लिख के आते हैं, या तो बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, एक बार ऐसे करेंगे, फिर एक बार ऐसे करेंगे, और फिर ये करेंगे इसीलिए नज़रें गड़ा के रखना, अपने बच्चे जो लिख रहे हैं आपके बच्चे, उस पर नज़रें गड़ा के रखना। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, तो ये चीज़ आप बहुत बहुत खास ध्यान रखेंगे। अगेन जैसे मैं बता रही हूँ, एज अ पेरेंट आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे सही तरीके से पेंसिल को बिना उठाए कंप्लीट करने के बाद अपना पेंसिल उठा रहे हैं। तो आई फॉर इंक पॉट, तो ये धीरे धीरे आ जाएगा, उनको करते करते ऐसे ही आ जाएगा। और फिर जैसे मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे स्केल्स में लाइन कर देना, और फिर आप उसको उनको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे लिखना है। तो ये चीज़, ये सब जो पुरानी प्रैक्टिस, जो पुराना वीडियोस हैं, उनका प्रैक्टिस अगर आप बराबर कराओगे तो तकलीफ ही कभी नहीं आएगी। अगेन सॉरी, यहाँ पर आई फॉर इंक पॉट, बस ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो ये ग्रेजुअली प्रैक्टिस से आ जाएगी। मेथड मैंने आपको बता दिया, और बच्चे जिस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं हमको, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते, क्योंकि उनको तो ये मम्मी ने सिखाया ना कनेक्टिविटी चाहिए, तो बस यूँ ऐसे कर देते हैं, बस उसमें उनकी गलती नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो पुराने वाले वीडियोस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इस सब की नौबत ही कभी नहीं आएगी, एंड वो बहुत अच्छे से फिर। और एक चीज़ जैसे मैंने कहा कि आई फॉर इंक पॉट बोलते बोलते लिखना है, आई फॉर इंक पॉट। अगर सपोज करो आपके बच्चे ने बिना बोले आई फॉर इंक पॉट लिखा है, बिना बोले, उसने मुंह नहीं चलाया, सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया है, तो आपका काम है उसी वक्त आप बोलोगे रॉन्ग। अब आप बोलेगा मिस मम्मी मैंने तो सही लिखा, आपने क्यों रॉन्ग कर दिया? तो आपको बोला है, आपने मुझसे बोला नहीं, बोला ना, तो नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा। लिखते लिखते बोलना भी है आपको, तो वो समझ जाएगा कि यस मेरे को बोलना भी है लिखते लिखते, बस फिर वो आई फॉर इंक पॉट आसानी से लिखना, और उसका मुंह चलता जाएगा। आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट, ऐसे करते करते आप 2-4 पेजेस का प्रैक्टिस करवा दीजिए। यूँ सुपर्बली बच्चा सीख जाएगा एकदम अच्छी तरह से। हो गया आई फॉर इंक पॉट। अभी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करवाइएगा। प्रैक्टिस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी, ठीक है।